नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े बदलाव की जो 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में हर राशन कार्ड धारक की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड को लेकर ऐसे 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इस वक्त ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक हर जगह इन्हीं बदलावों की बात हो रही है। वजह साफ है, मोदी सरकार नए साल के पहले ही दिन राशन कार्ड सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन लागू करने जा रही है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला, एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय में से कोई भी राशन कार्ड है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए एक भी बात मिस मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज़ नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं और आर्थिक मदद का सबसे अहम जरिया बनने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। और अगर आप हालचाल न्यूज़ पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को अब तक जहां एक सदस्य के नाम पर 3 किलो गेहूं या चावल मिलता था, उसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस 4 सदस्यीय परिवार को पहले 12 किलो अनाज मिलता था, अब वही परिवार 20 किलो अनाज पाएगा। महंगाई के इस दौर में सरकार का ये फैसला करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होने वाला है। इसके साथ ही अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सुविधा सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने चीनी, नमक, चना, दाल और कई राज्यों में खाद्य तेल को भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल करने का फैसला लिया है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान के लिए बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और महीने का खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले बड़े नियम की जो सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जिन परिवारों की महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में ये योजना पहले से लागू है, लेकिन अब इसे पूरे देश में राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत विस्तार दिया जा रहा है। यानी जिन परिवारों में एक से ज़्यादा महिलाएं राशन कार्ड से जुड़ी हैं, उनके खातों में अलग अलग सहायता राशि आने की संभावना भी बन रही है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो राशन कार्ड की पूरी प्रक्रिया को ही बदल देने वाला है। अब राशन कार्ड बनवाने और अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी ताकि फर्जी कार्ड और गलत लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। नए राशन कार्ड के लिए या पुराने कार्ड में बदलाव के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे आवेदन करने के बाद 7 से 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन प्रक्रिया और नई जांच व्यवस्था लागू की जाएगी। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार विवरण के आधार पर तुरंत आवेदन किया जा सकेगा। यहीं से राशन कार्ड की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लगभग सभी सरकारी योजनाओं का मुख्य पहचान पत्र बनने वाला है। बीमा योजनाएं, पेंशन, महिला सहायता, छात्रवृत्ति और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाओं को धीरे धीरे राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर बिना देरी के उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों तक लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के पहुंचे। अब बात करते हैं उस घोषणा की जिसने करोड़ों महिलाओं और बेरोजगार बहनों में नई उम्मीद जगाई है। राशन कार्ड अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। ये राशि महिलाओं को छोटा रोजगार, सिलाई का काम, दुकान, खाद्य कार्य या किसी भी स्वरोजगार की शुरुआत के लिए दी जाएगी। बिहार जैसे राज्यों में ये योजना पहले से लागू है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता राशि का सही उपयोग करती है और अपना रोजगार सफलतापूर्वक शुरू करती है, तो आगे चलकर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता या बिना ब्याज के ऋण सुविधा देने की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें।
जनधन खाता को भी इस पूरे सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जिन महिलाओं का जनधन खाता राशन कार्ड से लिंक है, उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सहायता सीधे उसी खाते में भेजी जाएगी। जिनका जनधन खाता अभी तक नहीं खुला है, उन्हें जल्द से जल्द खाता खुलवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग सभी सरकारी भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर भी एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जिन असंगठित श्रमिकों के पास ई श्रम कार्ड मौजूद है और जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उन्हें रोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, श्रमिक कल्याण योजनाओं और आवास सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार अब जन धन खाता, ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिसमें गरीब परिवार को मिलने वाला हर लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे उसके खाते में पहुंचे। आने वाले समय में राशन कार्ड को यूनिवर्सल बेनिफिट पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर काम चल रहा है। इसी वजह से जिन परिवारों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, जनधन खाता नहीं खुलवाया है या ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए ये सबसे सही समय है। जो परिवार आज अपने दस्तावेज अपडेट करवा लेते हैं, वही आने वाले वर्षों में मिलने वाले बड़े सरकारी लाभों की पहली सूची में शामिल होंगे। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भविष्य में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, श्रमिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाएं सीधे राशन कार्ड आधारित पहचान से संचालित होंगी। जिनके रिकॉर्ड सही और अपडेट रहेंगे, उन्हें लाभ अपने आप मिलता रहेगा। वहीं जिनके रिकॉर्ड अधूरे या गलत होंगे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार की साफ अपील है कि समय रहते राशन कार्ड को आधार, वोटर आईडी, ई श्रम कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कर लिया जाए। आने वाले समय में जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, किसानों की कर्ज राहत, महिलाओं की स्वरोजगार योजनाएं और मुफ्त सुविधाओं का आधार भी राशन कार्ड ही बनने वाला है। दोस्तों, यही वजह है कि 1 जनवरी 2026 से पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेट कराना अब बेहद जरूरी हो गया है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हालचाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।